श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। पूजनीय गुरु जी की दंडरवा धाम सरकार के यहाँ जो शंकर सुवन सुंदर शिव महाप्राण की कथा चल रही है वह बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई है। यदि आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ गुरु जी इस कथा के माध्यम से हमें दे रहे हैं। और यदि किसी कारण से आप इस कथा को श्रवण नहीं कर पाए हैं तो आज की कथा की महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हम जो घर में पूजा पाठ और जब तप करते हैं वह भगवान तक पहुंच रहा है, वह हमारे भगवान तक पहुंच रहा है, उसे भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका पता 3 लोगों के हमारे घर में आने से पता चलता है। जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं और वो 3 लोग हमारे घर पर आ जाए, हमारे घर के द्वार पर आ जाएं तो हमें उससे पता चलेगा कि आज की पूजा हमारी स्वीकार हो चुकी है। उसमें सबसे पहले है गौ माता। यदि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं या तुलसी पूजन कर रहे हैं या किसी भी वृक्ष का पूजन कर रहे हैं और गौ माता आ जाए, वह रम्भाने लगे या गौमूत्र करने लगे या गोबर आपके घर के आगे करने लगे, तब उससे ये पता चलता है कि हमारे द्वारा की गई पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। और दूसरे नंबर पे है बहन बेटी। यदि कोई बहन बेटी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी खास चीज़ के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं या रोज की ही पूजा कर रहे हैं और अनायास ही हमारे घर की बहन बेटी घर पर आ जाए तो इससे भी पता चलता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। और तीसरे नंबर पे है कोई साधु संत, कोई भक्त आपके द्वार पर आ जाए, जो भी नाम का स्मरण करने वाला भक्त जो सिर्फ प्रभु का नाम देने के लिए आपको आया, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बस इतना कहा और चल दिया हो। वो भक्त जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो सिर्फ नाम जाप करते हैं और भक्ति में ही रमे रहते हैं। गुरुजी ने यहाँ पर किसी भिखारी की बात नहीं कही है जो कुछ मांगने के लिए आते हैं, बल्कि जो कुछ देने के लिए आते हैं, भगवान का नाम हमें देने के लिए आते हैं, उन भक्तों की बात यहाँ पर की है। और इसके साथ ही गुरुजी ने आज बेल वृक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, तो अपनी स्थिति के अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं। बेल का वृक्ष जो सूखा हुआ आपको मिल जाए, सूखे बेल वृक्ष से आपको उसके तने या फिर उसकी जड़ जो भी आपको मिल जाए, सूखा हुआ बेल वृक्ष ही आपको मिलना चाहिए। आपको किसी हरे वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना है। किसी हरे बेलपत्र के वृक्ष से आपको उसका तना या फिर जड़ नहीं लेने को कहा है। आपको गुरुजी ने सूखे हुए वृक्ष से ही उसका तना या फिर उसकी जड़ लेने को कहा है और उससे चंदन बनाने की बात कही है। इस उपाय में आपको किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गुरुजी ने कहा कि यदि हम किसी वृक्ष को, जो पूजनीय वृक्ष हैं जैसे बेल वृक्ष, आंवला, तुलसी, पीपल, बरगद, इनको यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका दोष हमें लगता है। यदि हम बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ने चाहिए, उसकी डालियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे ही यदि हम तुलसी तोड़ रहे हैं तो तुलसी की पत्तियां हमें लेनी चाहिए, उसकी डालियों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ना ही आंवले की डाली या पत्तियों को हमें नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये पूजनीय वृक्ष हैं, इनका दोष हमें लगता है। यदि किसी कारण से डाली टूट जाती है तो हमें इसका दोष लगता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ पत्ती चाहिए तो सिर्फ पत्ती तोड़ें, डाली ना तोड़ें। तो आज की कथा में गुरुजी ने जो बेल वृक्ष की, जो सूखे हुए बेल वृक्ष है, उसकी तने या जड़ से चंदन बनाने को कहा है। इस चंदन को बनाकर अलग अलग तिथि में अलग अलग उपाय के लिए है। यदि आपके शरीर में कोई गठान हो गई है तब आप इस चंदन को प्रदोष के दिन लगाएंगे, जिस प्रदोष तिथि में इस चंदन का इस्तेमाल करना है। और यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो 8-10 साल का हो गया है किंतु अभी भी बिस्तर में गंदगी कर देता है, तो इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। और तीसरा, यदि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, 2 हड्डियों के बीच गैप हो गया है, रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है या घुटने की हड्डी में गैप हो गया है, आप नीचे भी नहीं बैठ सकते, हड्डियों में समस्या है, हड्डियों से जुड़ी समस्या है, तब आपको इस चंदन को शिवरात्रि में, द्विमासिक शिवरात्रि आती है हर महीने चतुर्दशी तिथि को, जो शिवरात्रि होती है उस शिवरात्रि पर इस चंदन का प्रयोग करना है। तो आप अलग अलग उपाय के लिए अलग अलग दिन, अलग अलग तिथि में
इस चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको इस चंदन का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले गठान के लिए, यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे गठान हो गई है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन को कहा है, या तब आप इस चंदन को जो आपने सूखे हुए वृक्ष की लकड़ी से घिसकर जो चंदन तैयार किया है, उस चंदन को प्रदोष की तिथि में, जो प्रदोष तिथि होती है त्रयोदशी की तिथि, प्रदोष के दिन आप इस चंदन को शिवलिंग पर लेपन कर दें। उसके थोड़ी देर के बाद उस चंदन को निकाल कर ले आएं, सुखा कर एक डिब्बी में रख लें। फिर उससे आप गोली तैयार कर लें। इस चंदन की आपको 15 गोली तैयार कर लेनी है, क्योंकि आपको ये गोली हर दिन एक खानी है। 15 दिन तक आप इनका सेवन कीजिए, हर दिन एक, और उसके बाद 15 दिन के बाद आप डॉक्टर से जांच करवाइए। आपकी जो गठान होगी वह गलना प्रारंभ हो जाएगी और आपकी गठान समाप्त हो जाएगी। आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो कि 8-10 साल का हो गया है किंतु अभी भी वह बिस्तर में गंदगी कर देता है, तब उसके लिए आप इसी चंदन को, जो आपने सूखी हुई बेल वृक्ष की जड़ या फिर तने से बनाया है, घिसकर बनाया है, उस चंदन को आपको सोमवार की अष्टमी, जो भी साल में 2-3 ही सोमवार की अष्टमी आती है, उस अष्टमी पर आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैसे ही शिवलिंग पर चंदन का लेपन करना है। उसके बाद उस चंदन को निकाल लाइए और एक डिब्बी में रख लीजिए। उसके बाद उस चंदन की कुछ गोली तैयार कर लीजिए। हफ्ते में 1 गोली देने को कहा है, गुरुजी ने कहा है। उस बच्चे को आप हफ्ते में 1 गोली दे दीजिए और कुछ समय के बाद ही उस बच्चे में आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपको उसका आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा कि अब वह बच्चा गंदगी नहीं कर रहा है, वह बच्चा गंदगी कर ही नहीं सकता। उसकी जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। और तीसरा है, इसी चंदन को आप, जो आपने सूखी हुई बेल वृक्ष की लकड़ी या जड़ से बनाया है, उस चंदन के लेपन आपको शिवरात्रि को करना है। यदि आपकी हड्डियों में गैप हो गया है, घुटने की हड्डी में गैप हो गया है या रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो गई है, उसके लिए गुरुजी ने यही उपाय आपको शिवरात्रि को करने को कहा है। शिवरात्रि पर आप इस चंदन का लेपन शिवलिंग पर कर दें। उसके कुछ समय के बाद उस चंदन को निकाल लाएं और उसको सुखाकर उसकी गोली तैयार करके आप रख लें। फिर उस गोली को आपको हफ्ते में 2 बार लेना है। घुटनों की समस्या के लिए आपको, जो भी हड्डियों में गैप हो रहा है, उसके लिए आपको हफ्ते में 2 गोली बस लेना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ ही दिन में आपके जो घुटनों की हड्डियों के बीच या रीढ़ की हड्डी के बीच जो गैप हो गया है वह खत्म होगा, वह भराना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने इस उपाय के लिए जो चंदन है उसकी गोलियां बनाने को ही कहा है, क्योंकि ये जो गोलियां बना कर रखेंगे तब आप सूख जाएंगी वो, तो फिर उसको आपको खाने में आसानी होगी। आप ये उपाय पहले ही करके रख लीजिए, उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी प्रदोष आएगी, शिवरात्रि आएगी या सोमवार की अष्टमी आएगी, तब आप ये उपाय पहले ही करके रख लीजिए, उसकी गोलियां तैयार करके रख लीजिए। फिर उसके बाद आप उनको लेना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे भी आपकी समस्या हो, यदि गठान हो गई हो या घुटनों में गैप हो गया हो, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो गंदगी करता है, बड़ा हो गया फिर भी गंदगी करता है, तब उसके हिसाब से आप ये उपाय कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जो गुरुजी ने अभी पहले नहीं बताए हैं। आज की कथा में ही इसको श्रवण कराया है। तो आप सभी इन उपायों को कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।